हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको द रोड्स नॉट टेकन पोएम का समरी कराने जा रही हूँ। ये जो पोएम है ये लास्ट डे मैंने आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज उसका समरी मैं कराने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोड्स नॉट टेकन पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोइट केम अक्रॉस अ फोक ऑफ इन अ फॉरेस्ट पाथ ड्यूरिंग ऑटम, सिम्बलाइजिंग अ चॉइस इन लाइफ। जो पोइट है वो यहाँ पे दो रास्ते के सामने खड़ा है, ठीक है। और वो जो रास्ता है उसमें वो सोच रहे हैं कि मैं किस रास्ते को फॉलो करूँ, किस रास्ते से मैं जाऊँ। और वो ये ऑटम का टाइम होता है, ठीक है। ही फील्स रिग्रेट बिकॉज ही कैन ओनली चूज़ वन पाथ। सिमिलरली इन लाइफ वी कांट मेक मल्टीपल डायरेक्शंस एट वंस। लेकिन पोइट को उस वक्त बहुत रिग्रेट फील होता है क्योंकि वो सोच रहा है कि ये दोनों रास्ते में मैं दोनों रास्ते को चूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई एक ही रास्ते में जाना पड़ेगा। उसी तरह लाइफ में भी हमारे जो डिसीजंस होते हैं, हमारे डिसीजन जो होते हैं हम लोग चॉइस के हिसाब से करते हैं। हमारे सामने बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं लेकिन हमें कोई एक डायरेक्शंस में ही चलना पड़ता है। ही स्टैंड्स there for a while and thinking about which road to take. He tries to look as far down, but the path bent in the undergrowth. वो कुछ देर तक खड़ा रहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं कौन से रास्ते में चलूँ, और वो कोशिश करते हैं देखने का कि कितना दूर तक उनका आंखें जा रहा है, कितनी दूर तक वो देख पा रहे हैं। क्योंकि वो जो जहाँ तक देख पा रहे हैं वो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो ज़्यादा इतना ज़्यादा ग्रीनरी हो चुका है रास्ते के वहाँ पे कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सक रहे। वो उतना ही दूर तक देख सक रहे हैं जहाँ पे ग्रीनरी ना हो, ठीक है। तो इस तरह से वो देख रहे हैं। ओके, नाउ आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल ही चोज द सेकेंड पाथ थिंकिंग इट्स इक्वली गुड। कुछ देर वो सोचे और फिर सोचे कि लगता है मुझे लगता है कि मैं दोनों ही पाथ इक्वल है, तो मैं कोई एक पाथ को चूज़ कर लेता हूँ। He also feels it might better than the other one because it seemed less worn. ये भी वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो अदर वन है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोगों ने वॉक किया है। क्योंकि जब वॉक करते हैं ना घास के ऊपर या किसी चीज़, तो वो कुचल जाता है। तो उससे दिखने में लग रहा है कि अभी तक यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने वॉक नहीं किया क्योंकि ज़्यादा कुचला हुआ नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि मैं उसी रास्ते में वॉक करूँगा जहाँ पे बहुत कम लोग गए होंगे। But then he realizes that both paths were worn about equally. That morning, both the paths were covered in undisturbed leaves and no one had walked on them yet. He decides to save the first path another time, but he doubts he will ever come back. अब उस समय क्या हुआ, वो मॉर्निंग में जब वो जाके देखे कि उस पाथ में जो कौन सा पाथ में उन्हें वॉक करना है, उन्हें डिसाइड करना है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि दोनों ही पाथ अनडिस्टर्ब लीव्स है। मतलब वो दोनों ही पाथ में कोई वॉक किया ही नहीं है, दोनों ही पाथ बिल्कुल इक्वली लग रहा है, सेम लग रहे हैं। लेकिन उन्हें डिसाइड तो करना है कि उन्हें कौन सा रास्ते में चलना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फर्स्ट पाथ में चलेंगे और दूसरा पाथ में वो दूसरे टाइम चलेंगे, ठीक है। अब उन्हें ये भी डाउट हो रहा है कि अगर वो एक पाथ में चलना शुरू किए, क्या वो वापस से दूसरे पाथ में आके वापस से चल सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो रास्ते से आप चलना शुरू कर रहे हो वो रास्ता का एंड कहीं और होगा और फिर वो जो दूसरा रास्ता होगा उस रास्ते का एंड कहीं और होगा। तो इस तरह से आप नहीं डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि हमारे लाइफ में भी जो होता है ना, हम लोग डिसाइड जो भी करते हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए होता है। अगर हम लोग एक बार डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग को मान लीजिए डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की साइंस लेना है, ठीक है। तो साइंस लेके डॉक्टर का आधा पढ़ाई तो कर लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को सोचे कि हाँ नहीं, अब डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर का पढ़ाई नहीं करना है, अब हमें दूसरा कुछ पढ़ना है, डॉक्टर की जगह कुछ और कोर्स लेना है। क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आधे रास्ते में जाके हम लोग वो दूसरा चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का फ्यूचर का डिसीजन पहले ही ले लेना पड़ता है और वही डिसीजन हमारे फ्यूचर में जाके काम देते हैं। ओके, नाउ ही रियलाइजेस once the choice is made, it's hard to return to the same point again. In the future, when he repeats the image of the folk in the roads of for emphasis, he chose the less common path, and that choice shaped his life
सिग्निफिकेंटली। तो उन्होंने ये सोचा कि जो भी वो, ये बहुत हार्ड डिसीजन होता है चॉइस करना कि किस रास्ते में चलना है, ठीक है, लेकिन जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है वो उनके फ्यूचर में, जब वो सोचेंगे फ्यूचर में जाके कि मैंने ये डिसीजन लिया था लाइफ में, तो उनको लगेगा कि वही पाथ चूज़ किए हैं जो सबसे कम लोगों ने वॉक किया है, और वो चॉइस जो है उनका लाइफ को बना दिया है, उनका लाइफ को शेप कर दिया है, ठीक है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरा समरी जो है वो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।